You can see in your textbook also this fertilization takes place here. Egg is coming from ovary and sperm is coming from here, and just sperm and egg get diffused and fertilization takes place. In the process of this fertilized zygote reaching to the uterus, the zygote should reach to the uterus. zygote को यूटेरस तक आना है ताकि वहाँ डेवलपमेंट कंप्लीट हो. ये जो हमारा सिंगल सेल था ये अब डिवाइड होता जाता है और ये मल्टी सेल्यूलर बनता जाता है. और मल्टी सेल्यूलर बनते बनते एक टाइम ऐसा आता है जब इस हमारे zygote में डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गन्स दिखने लगते हैं बेबी के. सबसे पहला प्रोसेस है फ्यूज़न के बाद zygote बना. ठीक है, zygote जब थोड़ा डेवलप हुआ तो बना एम्ब्रायो. एम्ब्रायो जो था वो थोड़े सिंगल सेल अब नहीं रहे हैं, उसकी थोड़ी डिवीज़न हो गई. वी विल सी दैट इन आवर बुक ऑल्सो. सो यहाँ एम्ब्रायो बन चुका है. एम्ब्रायो बनने के बाद इस रास्ते से यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुई है. इस रास्ते से वो इधर से आएगा यूटेरस तक. यहाँ आते आते वो डिवाइड होता जाता है और यहाँ पे आने के बाद वो कम्प्लीटली इतना डिवाइड हो जाता है कुछ वीक्स के बाद कि उसमें अब उसके ऑर्गन्स दिखने लगते हैं बेबी के. हैंड, लेग्स, हेड, ईयर, आईज, नोज एक्सेट्रा वो सारे अब क्लियर हो जाते हैं. ठीक है, सारे ही ऑर्गन. और अब उसे कहते हैं फर्टस. क्या नाम है नेक्स्ट स्टेज का? फर्स्ट स्टेज वाज zygote, देन एम्ब्रायो एंड देन फाइनली फर्टस. और फर्टस का डेवलपमेंट चालू हो जाता है कहाँ पे? मदर के यूटेरस में. और जब ये फर्टस पूरी तरह से डेवलप हो जाता है यानी कि बेबी अब धरती पे आने के काबिल हो गया है, पूरी तरह से डेवलप है, तो मदर बच्चे को बर्थ देती है. ठीक है, तो यहाँ से हमारा वो प्रोसेस चालू होता है. ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, ये हमने सीख लिया कैसा फर्टिलाइजेशन होता है ह्यूमन बॉडी में और कैसे ग्रोथ होता है हमारे zygote का, और वो zygote फाइनली कैसे एक बेबी में कन्वर्ट होता है. ठीक है, एंड दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ऑर्गन इन मेल एंड फीमेल. या सो समटाइम्स यू हैव ऑल्सो लर्नड अबाउट टेस्ट ट्यूब बेबीज. सी, आपने देखा होगा टेस्ट ट्यूब बेबीज़ के बारे में आपने पढ़ा होगा. तो टेस्ट ट्यूब बेबी का केस तब होता है, इसका दूसरा प्रोसेस हमारा कहलाता है IVF. इसका मतलब है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब आप ये मत समझिए कि टेस्ट ट्यूब में बेबी डेवलप हो रहा है. टेस्ट ट्यूब बेबी डेवलप हो जाएगा कुछ टाइम के बाद और टेस्ट ट्यूब फट जाएगा और इससे बेबी निकल आएगी, ऐसा कुछ नहीं है. टेस्ट ट्यूब बेबी मीन्स स्टूडेंट्स, sometimes this oviduct, you see, this oviduct of female body is blocked due to accumulation of fat. कुछ चर्बी जमा हो गई है या कुछ एक्सीडेंट हो गया है, डैमेज हो गया है, तो ये ओविडक्ट अगर ब्लॉक है तो यहाँ से तो फर्टिलाइजेशन होगा नहीं, यहाँ स्पर्म पहुँच ही नहीं पाएंगे, फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं, तो फिर वो बेबी को बर्थ कैसे देंगी? तो वो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. उसकी बॉडी में, उसकी ओवरी में ओवम तैयार हो रहा है, यहाँ पे ओवम तैयार हो रहा है, लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रही है क्योंकि उसके पास स्पर्म पहुँच नहीं पाता है. ठीक है, तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, फीमेल बॉडी का ओवम लेते हैं जब भी वो रिलीज होता है यहाँ पे, और उसी टाइम में वो मेल बॉडी का फादर से स्पर्म लेते हैं. मदर से वो ओवम लेते हैं और फादर से वो स्पर्म लेते हैं. दोनों को उन्होंने लिया, क्लिनिकली लेते हैं, हाथ से नहीं लेते. उसका बहुत ही प्रोसेस टफ होता है और बहुत ही हाइजीनिक वे में वो लेते हैं कुछ टूल्स के थ्रू. तो उन्होंने इसको लिया और इसको लिया और उसको यहाँ पे ये देखिए, ये हमारा ओवम है और ये हमारा स्पर्म है, और इसको यहाँ पे उन्होंने फ्यूज़ करने के लिए डाला टेस्ट ट्यूब में. और इस टेस्ट ट्यूब का एनवायरनमेंट बिल्कुल हेल्दी रखा जाता है और टेम्परेचर बिल्कुल उतना ही रखते हैं जितना इनकी बॉडी में यहाँ पे होता था. तो कुछ टाइम के बाद ये स्पर्म और ये ओवम आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं और zygote का फॉर्मेशन हो जाता है इस टेस्ट ट्यूब में. zygote अब डेवलप हो गया अच्छे से, अब ये एम्ब्रायो में चेंज हो सकता है. तो इसको ले करके डॉक्टर्स वापस कहाँ पे रख देते हैं, जो भी मदर थी उसकी यूटेरस में रिप्लेस कर देते हैं.
इसको डॉक्टर्स जब ये डेवलप जायगोट हो गया है, डॉक्टर्स ने चेक कर लिया, इट कैन बी डेवलप्ड, दिस इज हेल्दी जायगोट एंड इट कैन बी डेवलप्ड इन हेल्दी चाइल्ड. So then doctor take this and doctor just plant this zygote in the mother's uterus. Now development of the child takes place normally in the uterus. अब यहाँ पे आने के बाद जो भी डेवलपमेंट होती है चाइल्ड की बिल्कुल नॉर्मली होती है, जैसा नॉर्मल कंडीशन में हुआ करता था. और जब ये बिल्कुल मेच्योर हो जाता है तो फिर से मम्मी वैसे ही बर्थ देती है बच्चे को. मदर गिव बर्थ टू अ चाइल्ड नॉर्मली. This is nothing special here. So you just don't get confused while listening the term test tube babies. Test tube baby doesn't mean that the baby is developing in the test tube and then test tube will be broken and baby will take birth. No, this is not same. This baby will develop in the mother's uterus and then she will or he will take birth with the process of normal reproduction method. Yes. So what is the full form of IVF? In vitro fertilization. You should learn this. So now I think we had learned about the process of fertilization in human very well. Yes. And now you can write about any process, any keywords of this chapter. So now another thing I just want to let you know that स्टूडेंट समटाइम्स आपने देखा है कि यहाँ पे मदर के बॉडी के अंदर में फर्टिलाइजेशन हुआ ओवरी के पास. ठीक है, ओवरी के पास स्पर्म आया और ओव्यूल और स्पर्म ने एक दूसरे के साथ फर्टिलाइजेशन किया डिफ्यूज़ होके. तो जब मदर की बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है तो दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इज़ नोन एज internal fertilization. The process of fertilization which takes inside the body of female is known as internal fertilization. But sometimes you will see in feces, sometimes in the feces and in frogs, well, sometimes you will see different types of the aquatic animals. Actually, I just want to let you know that simply aquatic animal, female just lay eggs outside near the pond, lake, river, anywhere. नदी के किनारे या तालाब के किनारे फीमेल आती है और अंडे दे देती है. ठीक है, उसके बाद मेल आता है, वो अपना स्पर्म उस अंडे के ऊपर गिरा देता है और फर्टिलाइजेशन वहीं पे बाहर में होता है. तो इस तरह के फर्टिलाइजेशन को कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन विच टेक्स आउटसाइड द mother's body, otherwise you can say only which takes place outside the body of female is known as external fertilization. Is it? So ये हमारा हो गया है. तो अब आप बुक रीडिंग करोगे, ये आपका होमवर्क है बुक रीडिंग करने का. नाउ यू आर फैमिलियर अबाउट द प्रोसेस ऑफ fertilization, process of reproduction in human body, reproduction in plants also. So that's all for today. Thank you. Have a nice day.